कैसे हैं आप सब? सभी अच्छे होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बड़े ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में जो स्टैटिक जीके के अंतर्गत आता है। उस टॉपिक के अंतर्गत यदि हम विभिन्न जो भाग हैं उनकी बात करें तो उनमें से सामान्य जागरूकता के अंतर्गत भारत के पड़ोसी देश भारत के पड़ोसी देश, देश राजधानी एवं मुद्रा, भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा और विधान परिषद, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय, भारतीय पर्यटन स्थल, भारत की कला एवं संस्कृति, भारत एवं विश्व के खेल, भारतीय अनुसंधान संगठन, प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक, पुरस्कार एवं विजेता। तो यदि हम आज की बात करें तो हम इस स्टैटिक जीके के अंतर्गत प्रसिद्ध पुस्तकें एवं उनके लेखकों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस बड़े ही महत्वपूर्ण टॉपिक को। बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग पढ़ने वाले हैं पुस्तकें और उनके लेखक। तो पहली पुस्तक की यदि हम बात करते हैं तो वो है पंचतंत्र। बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही फेमस बुक है, हर एग्ज़ाम्स में पूछी जाती है। तो इसके लेखक हैं विष्णु शर्मा। हुमायूंनामा, देखिए हुमायूंनामा पुस्तक के लेखक हैं, इनकी सौतेली बहन थी गुलबदन बेगम। तो उसने लिखा था हुमायूंनामा, ना कि हुमायूं ने। यामा पुस्तक की यदि हम बात करें तो यामा पुस्तक की लेखिका हैं महादेवी वर्मा जी। बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हें महादेवी वर्मा जी को जो है ज्ञानपीठ भी मिला था इस पुस्तक के लिए। तो हम लोग इसे याद रख लेंगे। अगले पुस्तक की यदि हम बात करें तो अगली पुस्तक है हमारी, ये है अर्थशास्त्र चाणक्य। ये जो अर्थशास्त्र बुक है चाणक्य के द्वारा लिखी गई किताब है। अर्थशास्त्र के अंतर्गत हमें राजनीति से संबंधित तथ्यों की जानकारी प्राप्त होती है, ना कि अर्थशास्त्र से मतलब अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी यहाँ से हमें प्राप्त नहीं होती है। तो हम इन सारी पुस्तकों को याद रख लेंगे। अगले प्रश्न पर, अगली पुस्तक पर चलते हैं। यदि हम तो बात करते हैं मुद्रा राक्षस की। ये गुप्त काल की बड़ी ही प्रसिद्ध पुस्तक है मुद्रा राक्षस, जो कि विशाख दत्त द्वारा रचित है। अगली पुस्तक की बात करें हम तो अवंती सुंदरी पुस्तक को दंडी के द्वारा लिखा गया है। प्रेम वाटिका पुस्तक रसखान द्वारा लिखा गया है। प्रेम वाटिका रसखान के द्वारा रचित बहुत ही प्रसिद्ध और हर एग्जाम में पूछी जाने वाली पुस्तक है। शाहनामा पुस्तक की यदि हम बात करते हैं तो इसकी रचना फिरदौसी के द्वारा की गई है। चलिए अगली पुस्तक के बारे में यदि हम देखें तो अगली पुस्तक का नाम है गीत गोविंद। ये एक टीका है, गीत गोविंद का टीका, जो कि जयदेव द्वारा लिखा गया है। अगली पुस्तक की यदि हम बात करें तो भारत भारती पुस्तक की रचना मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा की गई है। मैथिली शरण गुप्त जी को हम भारत के राष्ट्रीय कवि के रूप में भी जानते हैं, मैथिली शरण गुप्त। अगली पुस्तक का नाम है बुद्ध चरितम की रचना अश्व घोष द्वारा की गई है। हम लोग अश्व घोष से बहुत ही बेहतरीन ढंग से परिचित हैं, क्योंकि जो चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के काल में कुंडलवन कश्मीर में हुई थी, उसकी अध्यक्षता अश्व घोष द्वारा की गई थी। चलिए अगली पुस्तक के बारे में यदि हम बात करें तो दस कुमार चरितम पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई है? तो वो की गई है दंडी के द्वारा। 10 कुमार चरितम पुस्तक की रचना दंडी के द्वारा की गई है। अगली पुस्तक के बारे में यदि हम बात करें तो अगली पुस्तक हमारी है चित्रांगदा, गीतांजलि और विसर्जन। ये तीनों पुस्तकें एक ही व्यक्ति द्वारा रचित हैं, जिनका नाम है
रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जी को सन 1913 ईस्वी में 1913 में गीतांजलि के लिए जो नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था वो रविंद्रनाथ टैगोर जी को हुआ था, और ये एशिया के पहले व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था साहित्य के क्षेत्र में। अगली पुस्तक के बारे में यदि हम बात करते हैं तो अगली पुस्तक है हमारी मिताक्षरा। मिताक्षरा पुस्तक की रचना विज्ञानेश्वर के द्वारा की गई है। बड़ी ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, इसे हम याद रख लेंगे। राजतरंगिणी। राजतरंगिणी पुस्तक की यदि हम बात करते हैं तो ये कलहड़ द्वारा रचित बड़ी ही प्रसिद्ध पुस्तक है जिसके अंतर्गत कश्मीर के इतिहास का वर्णन हमें मिलता है। राजतरंगिणी पुस्तक कलहड़ के द्वारा रचित कश्मीर के इतिहास से संबंधित है। यह भी बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे हम लोग याद रख लेंगे, ये कश्मीर से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगली पुस्तक के बारे में यदि हम बात करें तो पल्लव और चिदंबरा। पल्लव और चिदंबरा। पल्लव और चिदंबरा पुस्तक की यदि हम बात करते हैं तो ये किसके द्वारा रचित है? ये हमारे कवि हैं सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत जी द्वारा रचित है। ठीक है, इसे हम लोग याद रख लेंगे, महत्वपूर्ण पुस्तक है। चलिए आगे चलते हैं। अगली पुस्तक का नाम है नेचर क्योर। नेचर क्योर पुस्तक। नेचर क्योर पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई है? तो मोरारजी देसाई के द्वारा की गई है। मोरारजी देसाई हमारे देश के प्रधानमंत्री का पदत्व जो है इन्होंने शोभित किया, तो मोरारजी देसाई के द्वारा नेचर क्योर जो था पुस्तक की स्थापना की गई है। अमरकोश। अगली पुस्तक का नाम है अमरकोश। अमरकोश पुस्तक की यदि हम बात करते हैं तो अमरकोश की रचना अमर सिंह द्वारा की गई है। चूँकि इनका नाम भी अमर सिंह है और इनकी पुस्तक का नाम भी अमरकोश है, तो इस प्रकार से हम इसे याद रख सकते हैं। अगली पुस्तकें देखते हैं तो अगली पुस्तकें जो हमारे महान ग्रंथ हैं महाभारत और भगवत गीता, तो इनकी रचना महाकवि वेद व्यास द्वारा की गई है। आप इसे याद रख लेंगे, महाभारत और भगवत गीता। आगे चलते हैं तो सूरसागर साहित्य लहरी की रचना किसके द्वारा की गई है? सूरसागर साहित्य लहरी की रचना के बारे में यदि हम बात करते हैं तो सूरसागर और साहित्य लहरी की रचना सूरदास द्वारा की गई है। चलिए आगे चलते हैं। नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक की रचना किसने की? तो नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक की रचना के बारे में यदि हम बात करते हैं तो इसकी रचना प्लिनी द्वारा की गई है। प्लिनी द्वारा की गई है। चलिए अगली पुस्तक के बारे में यदि हम बात करें तो अगली पुस्तक का नाम है कामसूत्र। कामसूत्र पुस्तक जो है वो किसके द्वारा रचित है? तो कामसूत्र पुस्तक की रचना वात्स्यायन द्वारा की गई है। चलिए आगे देखते हैं। किताबुल हिंद। किताबुल हिंद की रचना अल-बरूनी द्वारा की गई है। हम इसे याद रख लेंगे, अल-बरूनी द्वारा की गई है। अगली पुस्तक के बारे में यदि हम बात करें तो चंद्रकांता। चंद्रकांता संतति, इसका नाम है पूरा चंद्रकांता संतति। तो इसकी रचना जो है वो किसके द्वारा की गई है? तो वो है देवकी नंदन खत्री द्वारा की गई है। चलिए आगे चलते हैं। अगली पुस्तक जो है, अगली पुस्तकों के बारे में यदि हम बात करें तो अगली पुस्तकें गार्डनर, गोरा, हंगरी स्टोन्स, चांडालिका, ये महान कवि प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता भारत के जो हमारा राष्ट्रगान है वो इनके द्वारा रचित है, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा की गई है। चलिए आगे देखते हैं। तो कुरुक्षेत्र और उर्वशी नामक पुस्तकों की रचना किसके द्वारा की गई है? तो यहाँ पर हम देखेंगे रामधारी सिंह दिनकर द्वारा उर्वशी और कुरुक्षेत्र, ये बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तकें हैं, हमें याद होती हैं, रामधारी सिंह दिनकर द्वारा की गई है। चलिए अगली देखते हैं। दादा कॉमरेड की जो रचना है पुस्तक की वो किसने की है? तो यशपाल ने की है। दादा जो होते हैं वो बहुत ही यशधारी होते हैं, इसलिए दादा कॉमरेड की रचना जो है वो यशपाल द्वारा की गई है। अगली पुस्तकों की यदि हम बात करें तो देवदास और चरित्रहीन। देवदास और चरित्रहीन
पुस्तकों की रचना शरत चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा की गई है। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा की गई है। अगले देखते हैं आगे। तो आगे यदि हम बात करें तो द डार्क रूम, मालगुडी डेज और गाइड और माई डेज, इन पुस्तकों की रचना किसके द्वारा की गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आर के नारायण द्वारा। आर के नारायण द्वारा। आर के नारायण द्वारा। चलिए अगली बात करते हैं। गोल्डन थ्रेशोल्ड ब्रोकन विंग्स की रचना किसके द्वारा की गई है? तो गोल्डन थ्रेशोल्ड और ब्रोकन विंग्स की रचना सरोजनी नायडू द्वारा की गई है। सरोजनी नायडू द्वारा की गई है। चलिए, कितनी नावों में कितनी बार, ये इस बार के बोर्ड के एग्जाम में भी आई हुई रचना है। तो यहाँ पर ये जो है अज्ञे द्वारा रचित बहुत ही फेमस रचना है। अज्ञे जी की बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है कितनी नावों में कितनी बार। ठीक है, तो इसे हम लोग याद रख लेंगे। चलिए आगे चलते हैं। मृच्छकटिकम, मृच्छकटिकम की रचना किसने की है? तो यहाँ पर देखेंगे हम, मृच्छकटिकम की रचना शूद्रक द्वारा की गई है। दाएं भाग, दाएं भाग की रचना जिभूत वाहन द्वारा की गई है। अग्निवीणा, अग्निवीणा की रचना काजी नजरुल इस्लाम, इन्हें जो विरोधी कवि कहा जाता है, काजी नजरुल इस्लाम, इन्होंने अग्निवीणा की रचना की। नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैरण्य शतक, इसकी रचना भर्तहरि द्वारा की गई है। भर्तहरि द्वारा की गई है। भर्तहरि द्वारा की गई है। ठीक है, याद रख लेंगे हम इसे। चलिए आगे चलते हैं। तो अगली जो रचना है हिंदुइज्म अ पैसेज टू इंग्लैंड, इसकी रचना किसने की है? तो इसकी रचना की है नीरद चंद्र चौधरी ने। किसने की है? नीरद चंद्र चौधरी ने। नीरद चंद्र चौधरी ने। चलिए आगे देखते हैं। अ पैसेज टू इंडिया, ई.एम. फोस्टर द्वारा रचित बड़ी फेमस रचना है ये, ई.एम. फोस्टर। कागज ते कैनवास, 49 डेज, डेथ ऑफ ए सिटी, इसकी रचना किसके द्वारा की गई है? तो ये हो जाएगा अमृता प्रीतम के द्वारा। कागज ते कैनवास, 49 डेज, डेथ ऑफ अ सिटी, इसकी रचना अमृता प्रीतम द्वारा की गई है। चलिए अगली पुस्तक के बारे में यदि हम देखें तो अगली पुस्तक का नाम है अ ट्रेन टू पाकिस्तान, कंपनी ऑफ वुमन। तो इसकी रचना जो है खुशवंत सिंह के द्वारा की गई है। सखाराम बाइंडर, सखाराम बाइंडर की रचना विजय तेंदुलकर द्वारा की गई है। सखाराम बाइंडर की रचना विजय तेंदुलकर द्वारा की गई है। इंटरनल इंडिया, इसकी रचना इंदिरा गांधी जी द्वारा की गई है। इसे हम याद रख लेंगे, इंदिरा गांधी जी द्वारा की गई है। चलिए अगली पुस्तक के बारे में यदि हम देखें, लाइफ डिवाइन एसेज ऑन गीता, इसकी रचना ये किसके द्वारा की गई है? तो ये की गई है अरविंद घोष जी द्वारा। अरविंद घोष जी द्वारा। अरविंद घोष जी द्वारा की गई है। चलिए आगे चलते हैं। डिवाइन लाइफ, डिवाइन लाइफ की रचना शिवानंद जी द्वारा की गई है। शिवानंद। इंदिरा गांधी रिटर्न्स, अब जब इंदिरा गांधी वापस लौट आएंगी तो खुशी तो होगी, तो इसे याद रख लेंगे खुशवंत सिंह। अनामिका, परिमल और गीतिका सूर्यकांत त्रिपाठी जी द्वारा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित हैं, बहुत ही प्रसिद्ध रचनाएं हैं। एरिया ऑफ डार्कनेस, तो ये जो है बी.एस. नायपाल की रचना है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए यहाँ तक लगभग हमने 50 पुस्तकों के बारे में चर्चा की है, 50 रचनाओं के बारे में चर्चा की है। और आगे की जो 50 पुस्तकें, आगे का दूसरा भाग है, वो हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि स्टैटिक जीके और जीके से संबंधित विभिन्न प्रकार के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि विभिन्न परीक्षाओं में आने वाले हैं, वो हम अपने चैनल पर लाने का प्रयास करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।